हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है। हमसे बोला जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, और टू वेरिएबल कहने का मतलब है कि इसमें 2 अल्फ़ाबेटिकल टर्म आएंगे, और इक्वेशन का मतलब कि कोई भी ऐसा टर्म जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है। तो हमें क्या करना है कि हमारे इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें नोटबुक का जो कॉस्ट है वो हमें x मानना है और पेन का कॉस्ट हमें y मानना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x and cost of a pen be रुपीज y। अब हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। हमें इक्वेशन बनाना, तो हम क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू हम y लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y लिख देते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू तो लगेगा ही। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है। तो देखिए, ये नोटबुक है, नोटबुक का कॉस्ट है और ये पेन का कॉस्ट है। तो नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट के 2 गुना है, तो पेन के कॉस्ट में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब क्या करेंगे, x 2y को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये रहा हमारे स्टेटमेंट का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सबसे पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है हर लीनियर इक्वेशन में। तो जैसे देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो, हमारा ax by यानी 2x प्लस 3y, तो इसी साइड है 2x प्लस 3y। 9.35 पे बार को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9.35 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ से इधर चलेगा तो इसकी जगह खाली होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब देखो, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो देखो, हमारा ए जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ए हमारा क्या है, 2 है। बी जो है वो हमारा 3 है, एंड सी जो है वो हमारा क्या है, -9.35 पे बार। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सीधे ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर देखो, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 है यहाँ पर। तो ए इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, 1। बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/5, और सी जो होगा वो है हमारा -10। एक चीज का ध्यान देंगे कि ए बी सी की जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो हम विद साइन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें लिखना है। तो -2x प्लस 3y
और 6 है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो +6 है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी +3 और सी की वैल्यू आ रही है हमारी -6। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 3y। तो क्या करेंगे हम, x 3y को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -3y। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारा c वाला टर्म नहीं है, तो c वाला टर्म नहीं है तो क्या करेंगे हम उसकी जगह 0 मान लेंगे, तो x -3y प्लस 0 लिखेंगे हम इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो हमारा क्या था, हमारा सी वाला टर्म नहीं दे रखा था, लेकिन हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमने सी वाला हमारा टर्म नहीं दे रखा था, तो मैंने क्या किया, सी के जगह पर 0 मान लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 2x इक्वल टू -5y। तो अगर यहाँ पर भी देखोगे आप तो क्या है, हमारा सी वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो ठीक फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम सी वाले टर्म में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x -5y, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा +5y, प्लस सी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 0। तो ए हमारा हो रहा है 2, बी की वैल्यू है हमारी 5 एंड सी जो है वो हमारा 0 है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसमें हमें बी वाई वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर 0 मान लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस बी की जगह पे हम 0 लिखेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा 3 है, बी जो है वो हमारा 0 होगा और सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 7 y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ए एक्स वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो हम ए की जगह पे 0 मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी की हम वैल्यू लिखेंगे। तो ए हमारा 0 है, बी है हमारा 1 और सी जो हो जाएगा वो हमारा -2। ये रहा हमारा 8th एंड लास्ट क्वेश्चन 5 इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें फिर बी वाई वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बी के जगह पर 0 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को मैं इस साइड ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, -2x, फिर प्लस बी के जगह पर हम 0 मान रहे हैं तो 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a है हमारा -2, बी हो जाएगा हमारा 0 एंड सी होगा हमारा 5।